सोचिए, आप चार्ट देख रहे हैं, प्राइस धीरे धीरे आपके लेवल के करीब आ रहा है और अचानक एक ताकतवर मूव आता है जो आपके स्टॉप को हिट करता है, फिर चमत्कारिक तरीके से उल्टा भाग जाता है। यह है मार्केट का सबसे खतरनाक और चालाक खेल, लिक्विडिटी स्वीप। इस वीडियो में आप जानेंगे इसके हर राज, कैसे ये आपके बाय और सेल ऑर्डर्स को साफ करता है, इसके अलग अलग प्रकार जो चार्ट पर छुपे होते हैं, वो असली मनोविज्ञान जो स्मार्ट मनी इस्तेमाल करती है, कैसे इन्हें लाइव चार्ट पर पहचाना जाता है, और आखिर में वो स्ट्रैटेजी जिससे आप इन स्वीप्स को अपने फायदे में बदल सकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आज के बाद आप इन ट्रैप्स में फंसेंगे नहीं, बल्कि इनका खेल खेलेंगे। अब जरा ध्यान से इस चार्ट को देखिए। मैं यहां एक लाइन खींच रहा हूं। यह है हमारा की लेवल, जहां मार्केट कई बार रुक चुका है। अब आप नोटिस करेंगे, हर बार जब प्राइस यहां के करीब आया तो ट्रेडर्स ने यहां बाय या सेल के ऑर्डर लगाए होंगे। यानी ये वो जगह है जहां लिक्विडिटी जमा हो चुकी है। लिक्विडिटी क्या है? सिंपल शब्दों में, ये वो जगह है जहां ढेर सारे ट्रैप्ड ऑर्डर्स पड़े होते हैं, जैसे किसी झील में छुपे हुए मछलियां। और अब सोचिए, बड़ी फिश यानी स्मार्ट मनी अगर मार्केट में एंटर करना चाहती है तो वो पहले इन छोटी मछलियों को पकड़ती है। अब चार्ट पर ध्यान दीजिए, जैसे ही प्राइस इस लाइन के ऊपर एक बड़ी तेज ग्रीन कैंडल बनाता है, नीचे से राइजिंग वॉल्यूम दिखती है और वो अचानक एक स्पाइक से ऊपर के सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और फिर बूम, तुरंत एक रेड कैंडल से रिवर्सल आता है। यही है लिक्विडिटी स्वीप। ये ऐसा मोमेंट होता है जब मार्केट आपको दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में कर रहा होता कुछ और। आपके स्क्रीन पर ब्रेकआउट लग रहा है, लेकिन असल में वो सब फॉल्स ब्रेकआउट होता है, सिर्फ इसलिए ताकि बड़ी इंस्टीट्यूशंस अपने बल्क क्वांटिटीज ऑर्डर्स को आसानी से फील कर सके। अब इस एरो को देखिए, अपवर्ड विक के ऊपर से रिजेक्शन मिला है। ये इंडिकेशन है कि मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी क्लीन कर ली है और अब नीचे जाने के लिए तैयार है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब सिर्फ प्राइस का ऊपर नीचे जाना नहीं, बल्कि वो जगह पहचानना जहां मार्केट की भीड़ का शिकार किया जाता है। अब मैं आपको 3 अलग अलग लिक्विडिटी स्वीप्स दिखाने वाला हूं और आप देखेंगे कि कैसे मार्केट हर बार अलग स्टाइल में ट्रेडर्स को फंसाता है। सबसे पहले बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट किया। अब 90% ट्रेडर्स ने इस ब्रेकआउट पर रैंडमली बाय किया, पर कुछ ही मिनट में प्राइस लाल कैंडल बनाकर वहीं से नीचे गिर जाता है। यहां स्मार्ट मनी ने हाई के ऊपर रखे हुए बाय स्टॉप ऑर्डर को खा लिया और फिर अपनी असली दिशा पकड़ी। क्या आपने कभी सोचा कि ब्रेकआउट लेने वाला ट्रेडर यहां कैसे फंस गया? दूसरा है सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस ने स्विंग लो को तोड़ा, एक लंबी लाल कैंडल आई। रिटेल ट्रेडर्स ने जल्दबाजी में सेल मारा, लेकिन अगली ही कैंडल में मार्केट ऊपर भाग गया। यह क्लासिक स्टॉप लॉस हंट था, जहां नीचे के सारे सेल स्टॉप ऑर्डर्स को खा लिया गया। तीसरा, इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप। इंटरनल में मार्केट रेंज के अंदर छोटे टॉप या बॉटम को साफ करता है। एक्सटर्नल में बड़ा मूव आता है, यह पूरे रेंज के बाहर वाले लेवल्स को क्लियर करता है। सोचिए, अगर आप ये नहीं जानते तो हर बार ब्रेकआउट पर चढ़कर गिरते रहेंगे। अगर आपको 10% ट्रेडर्स की लिस्ट में आना है तो आपको वो नहीं करना है जो चार्ट पर देखकर 90% ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि हर ब्रेकआउट सच नहीं होता। कई बार स्मार्ट मनी अपने बल्क क्वांटिटीज ऑर्डर मार्केट में डालने के लिए आपको फेक ब्रेकआउट दिखाकर आपका स्टॉप लॉस यानी लिक्विडिटी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये समझ गए तो आप भी 10% ट्रेडर्स में शुमार हो सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट के सबसे खतरनाक और शातिर हिस्से की, लिक्विडिटी स्वीप्स के पीछे की साइकोलॉजी। दोस्तों, आप जरा ये चार्ट देखिए। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है और हर रिटेल ट्रेडर यही सोच रहा है कि यह लेवल अब टूटेगा नहीं। स्टॉप लॉस सबने इसी सपोर्ट पर लगाया है। और फिर अचानक क्या होता है? एक लंबी रेड कैंडल सपोर्ट के नीचे तक जाती है, पैनिक फैलता है, रिटेलर्स डर से अपनी ट्रेड सेल कर देते हैं। लेकिन देखिए ध्यान से, अगली कैंडल वहीं से शार्प ग्रीन बनती है, मार्केट वापस ऊपर जाता है। यही है लिक्विडिटी स्वीप की असली कहानी। डर पैदा करो और उस डर से ऑर्डर्स इकट्ठा करो। यह हमारा सेल साइड लिक्विडिटी था। और ये जो स्पाइक नीचे गया था, वो सिर्फ स्टॉप हंट नहीं था, यह स्मार्ट मनी का ट्रैप था। पहले स्मार्ट मनी ने सपोर्ट पर बैठे रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन एग्जिट करवाई
और फिर सपोर्ट को ब्रेक करके सेलर्स को इनवाइट करके प्राइस तुरंत ऊपर ले गए। यानी एक ही जगह डर और लालच दिखाकर ट्रैप किया। स्मार्ट मनी चाहते कि रिटेल ट्रेडर्स अपनी पोजीशन छोड़ दे ताकि वो खुद एंट्री ले सके ठीक उसी लेवल से। हर बार मार्केट हाई या लो से पहले ऐसा ही करता है। पहले इलाका साफ करता है, फिर रियल मूव दिखाता है। डर और लालच दोनों को इमोशनल वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। तो जब भी आपको ऐसे शार्प स्पाइक्स दिखे, तुरंत मत डरिए। सवाल यह नहीं कि मार्केट गिरा या चढ़ा, सवाल यह है कि किसे बाहर निकाला गया और किसने एंट्री ली। अगर आप ये समझ गए तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप मार्केट को पढ़ेंगे, और वहीं से असली एज शुरू होती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग हिस्से की, लिक्विडिटी स्वैप को चार्ट पर पहचानना कैसे है। यही वो जगह है जहां 90% ट्रेडर्स फेल होते हैं और स्मार्ट मनी हंसते हुए अपनी एंट्री लेती है। चलिए चार्ट पर देखते हैं। सबसे पहले इन की लेवल्स को देखिए जहां जहां मार्केट ने पहले रुककर रिवर्स किया है। ये जगह रिटेल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस जोन होती है और यही जोन स्मार्ट मनी के लिए गोल्ड माइन। अब आप इस हाई के ऊपर एक पतली लाइन खींचिए, ये हमारा संभावित बाय साइड लिक्विडिटी जोन है। इसी तरह नीचे वाला स्विंग लो के नीचे एक लाइन डालिए, ये बन गया सेल साइड लिक्विडिटी जोन। अब आपको देखना है चार्ट पर जैसे ही प्राइस इन लेवल को टच करे एक बड़ी कैंडल बनाए। अब देखिए ये वाली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हाई से ऊपर गई, सारे सेल ऑर्डर ट्रिगर हुए, लेकिन ध्यान दीजिए अगले ही मोमेंट वो कैंडल शार्पली नीचे गिरती है। यही है हमारा लिक्विडिटी स्वीप कंफर्मेशन। यही वो पल है जब रिटेल स्टॉप होते हैं और स्मार्ट मनी एंट्री लेता है। अब अगर आप हायर टाइम फ्रेम पर स्विच करें तो नोटिस करेंगे उसी लेवल पर विक्स है, रिजेक्शन कैंडल है, जो कंफर्म करते हैं कि बड़ा पैसा अब यहां खेल चुका है। और यही गेम का सबसे डरावना सच है, जहां ज्यादातर लोग एंट्री लेते हैं वहीं से असली मूव शुरू होता है। अब सवाल यह है, आप अगली बार शिकार बनेंगे या शिकारी? अब आता है वो हिस्सा जहां गेम असली शुरू होता है, लिक्विडिटी स्वीप्स को मास्टर करना। अब जरा ध्यान से चार्ट पर देखो, यहां मैं एक लिक्विडिटी स्वीप दिखाने जा रहा हूं। आप देख रहे हो प्राइस ने इस लेवल को कुछ सेकंड के लिए तोड़ा, सारे बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कर दिए और फिर ठीक उसी जगह से मार्केट ने रिवर्स करना शुरू किया। यही वो पल है जहां स्मार्ट मनी एंट्री ले रहा होता है। सबसे पहले स्वीप के बाद एंट्री प्लेसिंग समझो, जब मार्केट किसी स्विंग हाई या लो के थोड़ा ऊपर या नीचे गॉन विद वॉल्यूम मूव बनाता है और फिर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल दिखती है, जैसे विक लंबी हो, बॉडी छोटी हो, वहीं से कॉन्फर्मेशन स्टार्ट होता है। एंट्री हमेशा कॉन्फर्मेशन कैंडल के क्लोज पर नहीं बल्कि रिटेस्ट पर होनी चाहिए। यही आपकी स्नाइपर एंट्री है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। स्वीप के बाद हर रिवर्सल सफल नहीं होता, तो हमेशा स्टॉप लॉस को पिछले स्विंग हाई लो से थोड़ा बाहर रखना। अगर मार्केट फिर से उसी जोन को तोड़ देता है, समझ लो ये ट्रैप नहीं, असली मोमेंटम शिफ्ट है। वहां से तुरंत डर लगना चाहिए, लेकिन वो डर प्लानिंग के साथ बैलेंस होना चाहिए। यही लिक्विडिटी मास्टरी की पहचान है। आखिर में सबसे जरूरी, बैक टेस्टिंग और चार्ट रिप्ले प्रैक्टिस। हर बार ये मूव्स कैसे बनते हैं वो महसूस करो। जितना ज्यादा आप इस पैटर्न को प्रैक्टिस में देखोगे, उतना फास्ट आपका दिमाग इसे लाइव रिकॉग्नाइज करेगा। याद रखो, लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये मार्केट मैनिपुलेशन की लैंग्वेज है। और जब आप इसे फ्लुएंटली पढ़ना सीख गए, तब आप मार्केट के शिकार नहीं, शिकार करने वाले बन जाओगे।